हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। जैसे कि नाम से क्लियर है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक्स कि हम जर्नलिस्ट बन जाएंगे इस कोर्स करने। तो वो एक एस्पेक्ट है जर्नलिस्ट बनना, ठीक है। मास कम्युनिकेशन अपने आप में इतना बड़ा स्कोप है, सारा न्यूज़ चैनल, सारा टेलीविज़न, सारा एफएम, रियलिटी शोज़, इवेंट मैनेजमेंट्स और इससे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं लाइक मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, वो सारा मास कम्युनिकेशंस में आ जाता है। तो बहुत स्कोप है। अभी आप आज की डेट में अगर टेलीविज़न खोलते हो या एफएम खोलते हो तो अनलिमिटेड चैनल है, आप चेंज भी नहीं कर पाओगे, इतने चैनल्स हैं। अभी तो हम लोगों ने जो सब्सक्राइब कर रखे होते हैं अपनी नेशनल लैंग्वेजेस का कर रखा होता है, इंग्लिश का, हर एक स्टेट की लैंग्वेजेस का अलग अलग चैनल है। तो इसका मतलब इसका स्कोप सिर्फ अपनी स्टेट में नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में है। और सिर्फ इंडिया में नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में है, क्योंकि कम्युनिकेशन तो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। न्यूज़ तो चाइना की भी हम देखते हैं, अमेरिका की भी देखते हैं। बीबीसी आपको पता है, पूरा बीबीसी पूरे वर्ल्ड में होल्ड करता है। तो ऐसे इंडिया के बहुत सारे चैनल हैं लाइक सोनी और जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, एबीपी, ये पूरे वर्ल्ड में ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, बहुत सारे चैनल्स। तो कहने का मतलब हो रहा है जिसको लगता है कि यार मेरा पढ़ाई में थोड़ा कम इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कम इंटरेस्ट वाले इस कोर्स में जाते हैं। जिसका पैशन है, किसी को पैशन है टेक्निकल का, किसी को पैशन है आर्टिस्टिक डिज़ाइन का, किसी को पैशन है फोटोग्राफी का, वीडियो का, एडिटिंग का, शूटिंग का, ठीक है, कंप्यूटर का, आर्टिकल लिखने का, ब्लॉग लिखने का, रियलिटी शोज़ को इवेंट मैनेज करने का, इवेंट्स किसी भी तरह का, तो वो कोर्स बहुत अच्छा है। बट प्रॉब्लम ये आ जाती है करे कौन और कैसे। तो उसके लिए हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, 5-6 मिनट की वीडियो है, और अगर इसको आप पूरा देखेंगे तो आपको पूरा A to Z पता चल जाएगा इस कोर्स को हम कहाँ से कर सकते हैं और कैसे इस एंट्रेंस को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि 90% ये वाला कोर्स 12th के बाद होगा, मिनिमम 50% नंबर चाहिए, वो भी स्लाइड्स में आ जाएंगी। और इसके एंट्रेंस को क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए होगी, डायरेक्शन चाहिए होगी, वो हम दे देते हैं आपको कि क्या स्टडी मटेरियल फॉलो करना चाहिए, कौन सा कंटेंट पढ़ना चाहिए, कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, प्रीवियस ईयर्स में क्या आया था, इस साल क्या चेंज हो सकता है। तो वो हमारा काम है आपको सिखाना, ठीक है। तो वीडियो पूरी देखना, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब मैं आप स्टार्ट करता हूँ इसको। तो पहला है इसके अंदर BJMC बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कि कर कौन सकता है भाई, क्या किसी ने 12th करी है या ग्रेजुएशन करी है या ब्रेक दिया है, क्या वो कर सकता है या नहीं कर सकता। तो पहला क्या आ रहा है, देयर इज नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है इन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास क्लास 12th इन एनी स्ट्रीम। भाई आर्ट्स वाला भी कर सकता है, कॉमर्स वाला भी कर सकता है और साइंस वाला भी कर सकता है। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास विद एन एग्रीगेट, तो कितने नंबर चाहिए, 50% चाहिए इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज। कोई यूनिवर्सिटी जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या बहुत ज़्यादा रिप्यूटेड है तो वो 60% मांगते हैं, बट ऐसा बहुत कम है। फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंट्रेंस इट इज़ एसेंशियल फॉर द कैंडिडेट्स। हाँ, अगर आप DU की बात करते हैं तो उसमें आपको 75% यानी कि 12th में 75% मिनिमम चाहिए, और इंग्लिश के अंदर एक्सक्लूसिवली कितने परसेंट चाहिए, 85% चाहिए। आई थिंक दिस इज क्लियर। सो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब वो कह रहा है कि कम्युनिकेशन के कौन कौन से कॉलेजेस हैं। तो पहला, अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करें तो इसमें ना कोर्स के नाम अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि IP यूनिवर्सिटी BJMC बोलता है, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन बोलता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इसको क्या बोलता है, DMMC, यानी कि BA ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। तो मल्टीमीडिया दिमाग में आते साथ ही मल्टीमीडिया के कोर्सेज होते हैं कंप्यूटर के अंदर, एनिमेशन से रिलेटेड। यू गॉट माय पॉइंट। तो अगर आप टेलीविज़न की दुनिया में जा रहे हो, ऐड बना रहे हो, तो क्या एनिमेशन नहीं चाहिए होगी। तो जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी है वो इस कोर्स के अंदर काम आ जाएगी। तो आप ज़रूरी नहीं है कि भैया कॉमर्स तो पढ़ ली तो आपका लेकिन इंटरेस्ट नहीं है मेरा अकाउंट्स में, इनकम टैक्स में, या साइंस पढ़ ली फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, या ह्यूमैनिटीज़ पढ़ ली तो भैया मेरा पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है तो मेरी लाइफ बेकार होने वाली। ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर आर अ लॉट ऑफ कोर्सेज, दिस इज़ वन ऑफ द कोर्स कि जिसमें आपको टेक्निकल पॉइंट से इंटरेस्टिंग चीज़ें सिखाई जाती है, जैसे HM कोर्स के अंदर भी ऐसा होता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में BMMC, और इसका क्राइटेरिया रहेगा हमारा एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, और उसके बारे में हम आपके डिस्कस करेंगे। फिर आता है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये मेरिट बेस पे होता है। तभी हमने बोला था कि मिनिमम 75% चाहिए और इंग्लिश में 85% चाहिए।
उसके बाद मेरिट बनती है। अगर ज़्यादा परसेंटेज वाले बच्चे आ गए तो उनको मिल जाएगा, लेकिन जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसमें तो आपको पेपर क्रैक करना है, दैट्स इट। और एक 5 साल का इंटीग्रेटेड शुरू किया 2017 में, वो भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। इसमें क्या है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इनके बैचलर डिग्री और मास्टर्स डिग्री दोनों एक साथ मिल रही है, तब ये 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है और ये भी एंट्रेंस बेस्ड है। सिम्बोसिस अपना लेता है मीडिया एंड कम्युनिकेशन, BAMC बोलते हैं इसका। सिम्बोसिस एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, सेट के नाम से फेमस है ये, सेट के नाम से। जेवियर्स मुंबई का बहुत फेमस कॉलेज है, उसको BMM के नाम से एक पेपर लेता है, OET आ जाता है उसका नाम। और IP यूनिवर्सिटी BJMC किस नाम से लेता है, BJMC सेट उसका। IP यूनिवर्सिटी जो भी पेपर लेती है वो किसके नाम से होता है, सेट के नाम से होते हैं, ठीक है। और इसका नाम क्या रहेगा, BJMC। दिस इज क्लियर। और लास्ट क्राइस्ट जो बेंगलोर में, उसका भी अपना एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं हम। द एंट्रेंस एग्जाम, तो सिलेबस क्या रहता है इसके अंदर, करंट अफेयर्स। ये मान के चलो कि मैं हर वीडियो में ये बोलता हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मतलब नेचुरली मैंने दिस माई जितेंद्र बुद्धिराजा, मेरा नाम यहाँ पे लिखा है, नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है करियर काउंसलिंग, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। प्लस मोटिवेट करना, क्योंकि जो टीचर होता है वो मोटिवेट करता है सो दैट द स्टूडेंट को थोड़ा सा जोश चढ़े और वो खुद पढ़ना शुरू हो जाए। तो मोटिवेशनल स्पीकर का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा मैं तुम्हारे अंदर आग लगा दूंगा बस तुम कुछ भी कर लोगे ज़िंदगी में, नहीं भैया, हम टीचर लोग हैं, हम आपको इतना मोटिवेट करते हैं सो दैट यू कैन क्रैक एनी पेपर इफ़ यू फॉलो आवर डायरेक्शंस, ठीक है। और करियर अगर हमारे को पता ही नहीं होगा, सो हाउ कैन वी गाइड यू। तो इसी तरह से हमारा काम क्या, पढ़ाना, आपको मोटिवेट करना, आपको करियर के बारे में बताना, आपको पूरा असिस्ट करना, हेल्प करना, कौन से फॉर्म्स कब निकलेंगे, कैसे इसको फॉर्म को बनना है और पेपर क्रैक कैसे करना है, ये मेन इंपॉर्टेंट काम है हमारा, ठीक है। बट ये जो वीडियोस बनाई जा रही है जस्ट टू अवेयर यू कि भाई इस तरह से आप पेपर क्रैक कर सकते हैं। तो एग्जाम पैटर्न में क्या होता है, करंट अफेयर्स। इन मोस्ट ऑफ माई वीडियोस मैंने ये बोला है कि जो बच्चा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, इट्स ए सुसाइडल एक्ट, सो यू हैव टू स्टडी द न्यूज़पेपर। बट स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर 11th की तैयारी करें, 12th की तैयारी करें या न्यूज़पेपर पढ़ें, वी आर नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ टू रीड न्यूज़पेपर। तो हम उनमें से सॉर्ट आउट करके करंट अफेयर्स का अपनी मैगजीन निकालते हैं, करंट अफेयर्स के नोट्स निकालते हैं, देन वी कैन प्रोवाइड यू। तो करंट अफेयर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा, ग्रामेटिकल एंड एनालिटिकल स्किल इन एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दिस पोर्शन इज कमिंग इन वर्बल एबिलिटी सेक्शन। जनरल अवेयरनेस में जनरल नॉलेज भी आ जाती है और जनरल अवेयरनेस भी आ जाती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, थोड़ा सा साइंस लाइक दिस, करंट अफेयर्स, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा ग्रामर के अलावा, और एक मीडिया अवेयरनेस, ठीक है। किसी किसी एग्जाम में रीजनिंग भी पूछते हैं, मैथमेटिक्स नहीं पूछते, ठीक है। मैथमेटिक्स का फोबिया होता है ना ज़्यादातर बच्चों को, तो मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं पूछते, इसके अंदर रीजनिंग पूछ सकते हैं। तो एक सब्जेक्ट इसके अंदर हम एक और ऐड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रीजनिंग। क्लियर। सो रीजनिंग एक सब्जेक्ट और ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा एग्जाम पैटर्न रहेगा। टॉपिक्स में वेरी फ्रॉम एग्जाम टू एग्जाम, इसीलिए लिखा था किसी किसी में रीजनिंग नहीं पूछता, किसी किसी में रीजनिंग पूछ लेता है। सो इन IP यूनिवर्सिटी द पैटर्न इज 150 क्वेश्चंस, 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। 2.5 घंटे का मतलब 150 मिनट्स मिलेंगे आपको, और 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और हर एक पे जगह नेगेटिव मार्किंग होती है, 1 नंबर कटेगा, यानी कि 0.25, वो हर जगह पे ऐसा ही होता है। लेकिन इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट DU एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो वो 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, टाइम 2 आवर्स हो जाएगा और 4 नंबर का एक क्वेश्चन और 1 नंबर गलत के लिए कटेगा। बट इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती। कल को ये पैटर्न चेंज हो जाए तो वेन एवर एनी एडमिट कार्ड और रोल नंबर इज कमिंग, तो उस पर लिखेंगे भैया इस साल 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, इतने नंबर कटेंगे, तो उसमें क्या टेंशन है, आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए ना। द कंसेप्ट इज ओनली दिस। आगे चलते हैं। मास कम्युनिकेशन कोर्सेज एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अभी हमने डिस्कस किया था, BA ऑनर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, BJMC 7 कॉलेजेस हैं, ये मल्टीमीडिया का 1 कॉलेजेस है, और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 4 कॉलेजेस हैं, और 5 इंटीग्रेटेड का सिर्फ 1 कॉलेज है, ठीक है। तो अगर आपको इनमें डिस्कस करना हो कभी भी, हमारा फ़ोन नंबर गिवन है, आप कभी भी आके हमारे से अपॉइंटमेंट लेके डिस्कस कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम। अब ये बता रहे हैं कि पिछले साल जो कट ऑफ गई है, अगर मेरिट के बेसिस पे करोगे तो आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, इतनी मेरिट जाती है, ठीक है।
जो अपना अगर 12th के स्कोर की बात करें और अगर एंट्रेंस की बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली इतना स्कोर चाहिए होता है। ये भी हम आगे आगे डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड है 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन DU में। दिस कोर्स वाज इनिशिएटेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन 2017। मैंने बता दिया तो ज़्यादा पुराना कोर्स नहीं है, इट्स वेरी गुड कोर्स बट सीट्स आर वेरी लिमिटेड। उसके बाद बोल रहे हैं द कॉलेज ऑफर ए 5 ईयर इंटीग्रेटेड, ये भी मैंने भी बता दिया, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होता है। BGMC और MGMC एक तरह से कंबाइंड हो गया इसके अंदर, लेकिन सीट्स कितनी है? सिर्फ 60 सीट है, तो ये मैटर करेगा। अब वो कैंडिडेट शुड स्कोर एग्रीगेट 50% चाहिए। द स्टूडेंट्स कैन ऑप्ट फॉर ए ड्रॉप आउट आफ्टर 3 years एंड दे विल बी अवॉर्डेड ए बैचलर। अगर 5 साल का पूरा नहीं करता, 3 साल के बाद ड्रॉप करना चाहता है तो उसको बैचलर डिग्री मिल जाएगी। तो घबराने की ये बात नहीं है कि मेरे 3 साल बर्बाद जाएंगे। ऑन कंप्लीशन ऑफ 5 years द स्टूडेंट विल गेट ए बैचलर्स डिग्री एज वेल एज द मास्टर डिग्री। तो जर्नलिज्म की बैचलर डिग्री भी मिल गई और मास्टर्स डिग्री भी मिल गई। ठीक है, आगे चलते हैं। BGMC एग्जाम एनालिसिस 2020, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से सुनना है इसको एक बार। द ओवरऑल लेवल वॉज ईजी टू मॉडरेट। तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, इट्स नॉट अ दैट पर्टिकुलर पेपर कि भैया IMM का पेपर हो रहा है, DU JAT का पेपर हो रहा है, आपको दिन रात स्टडी करनी है, बट यू हैव टू फॉलो द टाइम टेबल एंड डायरेक्शन विच वी आर गोइंग टू बी प्रोवाइड यू। ये हम कोई बच्चा अगर पहले आके ज्वाइन करता है तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि जितना ऊपर रैंक आएगा उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा। ठीक है, IP के अंदर बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जो बहुत अच्छी इंटर्नशिप ट्रेनिंग भी दिलवाते हैं, आपको काम भी करवाते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि आखिरी के 1.5 महीने में हम कोर्स तो करा देते हैं, लेकिन फिर भी आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सो इट इज़ बेटर टू ज्वाइन अर्ली सो दैट हम अपना काम अच्छे से पूरा करें और आपके पास लर्निंग करने का पूरा टाइम रहे। तो ओनली 10 to 15 वर्ड सरप्राइजिंग क्वेश्चंस थे जो अभी 2020 में आए थे। 10 से 12 क्वेश्चन वाज फ्रॉम द मीडिया अवेयरनेस सेक्शन। तो इसके अलावा हमने पहले कोर्स में लिख दिया था मीडिया से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कोई अगर रेडियो स्टेशन का फुल फॉर्म पूछ लेता है, FM की फुल फॉर्म पूछ ली, उस तरह से मीडिया से रिलेटेड फर्स्ट टॉकी फिल्म कौन सी बनी थी, ठीक है, या जितनी भी न्यूज़ एजेंसीज हैं उनका नाम। द लेवल ऑफ वर्बल एबिलिटी, इंग्लिश का लेवल इजी टू मॉडरेट। जनरल अवेयरनेस ऑल्सो इजी। 70 से 75 क्वेश्चन विद 90% एक्यूरेसी विच कंसिडर टू बी ए गुड अटेम्प्ट और 80+ करेक्ट आंसर्स कुड लैंड यू इन ए गुड कॉलेज। यानी कि इतना स्कोर आ जाता तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है। तो ये 2020 का पैटर्न रहा था। दिस इज क्लियर? ओके। सो यहाँ पे हम इसके अलावा अगर आपको जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के अंदर अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी देन यू कैन पुट अप। हमारे स्क्रीन पे ऊपर हमने आपके पास वीडियो आ चुकी है, नंबर गिवन था। माय नेम इज़ जितेंद्र बुद्धिराजा। हमने बाकी सारे कोर्सेज़ की भी वीडियोस डाल रखी हैं। जर्नलिज्म के अलावा जितने भी UG लेवल के कोर्सेज़ होते हैं उसकी सारी वीडियोस डाल सकती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमने लिंक्स दे दी हैं आपको, सो दैट अगर आपको इस कोर्स के अलावा भी अगर कोई और कोर्स देखना है देन यू कैन सी द दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑफ दैट। अब इसमें मैटर क्या रहता है, जर्नलिज्म में कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो हमने अपना पूरी रिसर्च लगाकर इसका कंटेंट तैयार कर रखा है, जिससे आपको एक बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल रहे। ख़ास बात क्या होती है, क्लासरूम कोचिंग के अलावा हम लोगों ने इसी तरह की वीडियोस सारे कोर्स की शूट कर रखी हैं और वो सारी की सारी हम अपने बच्चों को देते हैं, जिससे कि बच्चा क्लासरूम में तो आता ही आता है, प्लस घर जाके उस वीडियो को भी देख सकता है। तो कोई बच्चा अगर सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ना चाहता है तो इसी तरह की वीडियो, जैसे अभी आप देख रहे हो एज इट इज़, यही बोर्ड, यहीं पे टीचर, अलग अलग टीचर्स होंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, और वो आपको ऑनलाइन में मिलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई डाउट हो आप हमारे को फ़ोन करके टाइम लेके हमारे से समझ सकते हैं। और वीडियो एज़ यूजुअल अभी जैसे हमने आपको बोला है, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।